का अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम दो टाइप को पढ़ चुके थे। हम अल्फ़ाबेट को पढ़ रहे थे। अल्फ़ाबेट मतलब कि वर्णमाला। हम दो टाइप को कवर कर चुके थे और आज हमारा तीसरा टाइप है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने अल्फ़ाबेट को सीरीज को। अल्फ़ाबेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम वर्णमाला। और आज हम पढ़ेंगे अपने तीसरे टाइप को। और तीसरा टाइप बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो या व्यापम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। वो ये तीसरा स्टेप, जो तीसरा टाइप है इस अल्फ़ाबेट का, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अंग्रेजी वर्णमाला को हम बाएं से दाएं क्रम में पढ़ रहे थे और बिल्कुल ए से लेकर जेड तक पढ़ रहे थे। पर इस तीसरे टाइप में हम अल्फ़ाबेट को ए से लेकर जेड तक नहीं पढ़ेंगे। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब है, एक पार्ट में हमारा आएगा ए से लेकर एम तक और दूसरे पार्ट में आएगा हमारा एन से लेकर जेड तक। तो आइए देखते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। इसके बाद एम से हम नीचे ही ले लेंगे एन को। एन, ओ, पी, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया है और पहले पार्ट को हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप या पूर्वार्ध। दूसरे वाले पार्ट को हम बोलेंगे सेकंड स्टेप या उत्तरार्ध, या इसी को बोलते हैं द्वितीय पद, और इसको बोलते हैं क्या, प्रथम पद। अब क्या होगा कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे आपसे, आपके पेपर में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि क्या करेगा वो, या तो इस सीरीज को उल्टा कर देगा, या पहले स्टेप को या पूर्वार्ध को या प्रथम पद को वो उल्टा कर देगा, या द्वितीय स्टेप को या उत्तरार्ध को या द्वितीय पद को वह उल्टा कर देगा। तो आइए प्रश्न देखते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पद या पूर्वार्ध या फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से छठवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पद या पूर्वार्ध या फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से छठवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो अभी हमने ए से लेकर एम तक लिखा था। इस फर्स्ट स्टेप या पूर्वार्ध या प्रथम पद को हम उल्टे क्रम में लिख लेंगे। उल्टे क्रम मतलब एम से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? बाएं से दाएं। तो एम, फिर आएगा हमारा एन, फिर आएगा हमारा एम, फिर आएगा हमारा एल, एल, फिर आएगा के, फिर आएगा जे, फिर आएगा आई, फिर आएगा एच, फिर जी, फिर एफ, फिर आएगा ई, डी, सी, बी और ई। और दूसरे पद को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। एन, ओ, पी,
O P Q R R S T U V W X Y और Z। तो अभी हमने देखा प्रश्न में आपसे पूछा गया कि केवल पहले पद को ही हमें उल्टे क्रम में लिखना था, बाकी दूसरे पद को हमें यथावत ही लिखना था। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पद पूर्वार्ध या फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखने पर हमने उल्टे क्रम में लिख दिया। इसके बाद पूछा बाएं से छठवें अक्षर, तो बाएं से हमारा छठा अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। छठवें अक्षर के दाएं मैंने आपको बताया था कि जब भी बाएं से दाएं की पोजीशन आपके पास आए तो आपको हमेशा क्या करना है, जोड़ देना है। 6 और 2 कितना हुआ हमारा, 8। तो 6 तक तो हम आ ही गए थे, 6 के बाद 7 और 8, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, F। या आपको डायरेक्ट 6 नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट 8वीं संख्या 8वां लेटर निकालना है और यहाँ पे 8वें लेटर पे हमारा आता है F। F कब आएगा, जब हम फर्स्ट स्टेप या पूर्वार्ध या प्रथम पद को उल्टे क्रम में लिख लेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि अब वो बोलेगा आपसे कि द्वितीय पद या उत्तरार्ध या सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखने पर, मतलब कि एन से लेकर जेड तक किस बाई क्रम में लिखने पर, एन से लेकर जेड तक बाएं क्रम में लिखने पर बाएं से छठवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो हम अब क्या करेंगे, हम अब इस लेटर को उल्टे क्रम में लिखेंगे, द्वितीय पद को, है ना। द्वितीय पद में हम क्या लिखेंगे, अब एन से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कहाँ से करेंगे, जेड से स्टार्ट करेंगे। तो जेड आएगा हमारा, वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ और एन। कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब वो पूछेगा आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय पद या उत्तरार्ध या सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से छठे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो हमें डायरेक्ट 8वां पद निकालना है। 8वां पद ऐसे कि मैंने बताया था कि जब भी बाएं और दाएं की बात की जाए तो हमें दोनों पदों को जोड़ देना है, ठीक है। तो हमारा 8वां लेटर क्या आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8वें नंबर पे हमारा यू आया, ठीक है। ये हमारा तीसरा टाइप था। चौथे टाइप को हम कवर करने वाले हैं। चौथा टाइप भी बहुत अच्छा है, बहुत पेपरों में आता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टाइप है। नए टाइप में क्या होगा, नए टाइप में हम अल्फ़ाबेट के अपोजिट वर्ड को हम देखेंगे। अपोजिट वर्ड को जिस प्रकार से होंगे कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। यहीं पर कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा या याद करने का तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप लोगों को बहुत जल्दी यहीं पर वर्ड का अपोजिट वर्ड भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट क्या है, जेड। इसी प्रकार से बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू और ई का वी, एफ का यू, जी क्या हो जाएगा हमारा टी, एच का हो जाएगा हमारा एस, आई का हो जाएगा हमारा आर और जे का हो जाएगा हमारा क्यू। इसके अलावा के का हो जाएगा पी, दिख रहा होगा शायद आपको, एल का हो जाएगा ओ और एल का हो जाएगा ओ और एम का हो जाएगा हमारा एन। अब इनको याद कैसे करना है, याद कुछ इस प्रकार से करना है कि ए और जेड तो शायद सभी को याद रहता है, ए और जेड सभी को याद रहता है। इसके बाद आया हमारा बी वाई को हम बाई भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सी एक्स को हम लिख सकते हैं कार्बन जेनॉन। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। डी डब्ल्यू को हम पढ़ सकते हैं
दोस्त वाइफ। इसके अलावा ईवी को हम पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक वोल्ट। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसके अपोजिट वर्ड को। या FU को हम पढ़ सकते हैं फुल फन। इसके अलावा हम या फुल फन को हम पढ़ सकते हैं फ्यू। इसके अलावा G और T का अपोजिट याद करने के लिए हम GST का प्रयोग भी कर सकते हैं। हाई स्कूल। इस प्रकार हम H और S को भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा I और R, IR को हम इंडियन रेलवे से भी याद कर सकते हैं। फिर हमारा आया JQ को हम जंगली क्वीन से भी याद कर सकते हैं। KP से हम काला पानी से भी याद कर सकते हैं, जो अभी बहुत लेटेस्ट चल रहा है काला पानी विवाद। इसके अलावा L और O को हम पढ़ सकते हैं, सभी को पता होगा, सब लड़के जानते होंगे। लब के द्वारा भी हम इसको याद कर सकते हैं। इसमें L और O अपोजिट है। इसके अलावा E और V भी एक दूसरे का अपोजिट है। और MN को हम पढ़ सकते हैं मंजिल नई। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। याद करने का ये बेस्ट तरीका है और आप इनको बहुत जल्दी तरीके से याद कर सकते हो। इसके अलावा हम देखते हैं हमारा लास्ट टाइप जो आज बचा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके पेपर में आएगा। इन सभी चीज़ों को आप अपने नोटबुक में लिख लें और कम से कम 2 से 3 बार आप इनको रिवाइज करें, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। हमारा लास्ट टाइप जो है उसमें स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ जानकारी आपके पेपर में दी जाती है और उसी प्रश्न के साथ हमें उसका आंसर देना पड़ता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे कि एक प्रश्न है हमारा डिफ़ॉल्ट एक शब्द है। इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपसे पूछेगा कि स्वर जहां जहां स्वर आए, ठीक है ना, उसके आगे वाला लेटर आपको लेना है। यानी कि जहां जहां पर भी स्वर आएगा आपको आगे वाला लेटर लेना है और जहां जहां भी व्यंजन आए उसको अंग्रेजी वर्णमाला के पीछे वाला व्यंजन लेना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के आगे वाले वर्ड को और व्यंजन के पीछे वाले वर्ड को लेने पर हमारे कितने वर्ड सिमिलर होंगे, किससे? इस वाले लेटर से। तो हमें इस प्रकार से लिखना है, जब भी स्वर आए हमें प्लस का निशान लगाना है, जब भी व्यंजन आए हमें माइनस का निशान लगाना है। ठीक है ना। जिस प्रकार जैसे कि आपके प्रश्न में जो आपके पेपर में जो प्रश्न आएगा, जैसे कि डी क्या है, हमारा स्वर है कि व्यंजन? हम सभी को पता है डी हमारा व्यंजन है। तो डी के बाद हमारा क्या आएगा? व्यंजन को एक पीछे करना है, तो व्यंजन में हम कहाँ ले लेंगे? सी। ई हमारा क्या है? ई हमारा स्वर है। स्वर में ई में क्या कर देंगे? हम एक जोड़ देंगे, तो इसे क्या आ जाएगा हमारा? एफ। इसी प्रकार बी का बाई। एफ हमारा व्यंजन है। एफ के पहले क्या आता है हमारा? ई। ओ क्या है? स्वर। स्वर के बाद क्या आएगा? ओ के बाद पी। यू के बाद क्योंकि हमारा स्वर है, यू के बाद भी। और एल हमारा व्यंजन है और व्यंजन से पहले एक क्या आएगा हमारा? के। टी के पहले हमारा क्या आएगा? एस। अब वो आपसे पूछेगा कि इसमें और इसमें हमारे कितने लेटर एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा लेटर इन दोनों से मिल रहा है। एफ यहाँ पर भी है और एफ यहाँ पर भी है। इसके अलावा ई हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और कुछ शायद नहीं मिल रहा है। तो हमारे 2 लेटर हो जाएंगे और 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आप
ये प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। बस हमारे इसी टाइप के साथ हमारा अल्फ़ाबेट आज यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की होगी। और अगला वीडियो हमारा कुछ नए चैप्टर के बारे में होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको अगला जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। हम लोग वही चैप्टर की शुरुआत अगले वीडियो से आप लोगों के लिए करेंगे। थैंक यू।